रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल से खबर। राहुल गांधी के दिए बयान पर लगातार सियासत जारी है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब एक बार फिर तंज कसा है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए चुटकी ली है राहुल गांधी के आटे वाले बयान पर। उन्होंने कहा कि देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश में कितने लीटर राहुल की यात्रा चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस दौरान तंज कसा। राहुल गांधी के लीटर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा नीति का उनके अंदर अंश होता तो वो ऐसा नहीं बोलते। कल को राहुल गांधी पेट्रोल को खेतों में तोलने चले जाएंगे, पेड़ पर आलू उगाएंगे। राहुल गांधी जैसे नेतृत्व राजनीतिक परिदृश्य में है, यह आश्चर्य की बात है और कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेतृत्व वाले लोग उनकी पार्टी में हैं। के लिए हम लोग आंदोलन करते रहे। भारत केंद्रित शिक्षा हो और मूल्य आधारित शिक्षा हो और मातृभाषा में शिक्षा हो। राहुल गांधी मातृभाषा में नहीं, भारत की शिक्षा का अगर एक अंश भी उनके अंदर होता तो इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते कि वो आटे को लीटर में तौले, कल वो पेट्रोल को किलो में तौलने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बड़ा राजनीतिक दल का नेता एक बार नहीं, बार बार, कभी आलू पेड़ों पर लग जाता है, वो तो केले का निर्माण करने लग जाएंगे, फैक्ट्री में केले निर्माण करने लग जाते हैं। ये इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा नेतृत्व भी है। राहुल गांधी जैसे लोग इस देश के अंदर, जो कांग्रेस के बारे में चर्चा चलती है, यही दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा नेतृत्व भी आज लगातार कांग्रेस में काम करने का प्रयास कर रहा है। और कांग्रेस के लोगों में जो अंदर ही अंदर जो उबाल है वो इन्हीं बातों को लेकर के है। देखना पड़ेगा कि जब उनकी मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी। वो जैसे भी है उससे अब स्पष्ट कुछ होता नहीं है। और उनकी जो भी सभा है और उनके भाषण के बाद में हास्य में पता नहीं क्यों तब्दील हो जाती है। पर वो आज गुजरात जा रहे हैं और आज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस के ने कांग्रेस छोड़ दी है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है और वो शुरू हो के नहीं हो, पर ये अभियान शुरू हो गया है। चलिए हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए। मनोज जी, जाहिर है राहुल गांधी की जुबान क्या फिसली, बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया तंज कसने का और हमला बोलने का। बिल्कुल दीपक, आप ठीक कह रहे हैं और हमें लगता है कि अब इसे बीजेपी का भाग्य कहा जाएगा कि जब तब उनकी जुबान फिसल जाती है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है, देर नहीं करती। अब आटा गीला हो गया है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का। लेकिन कल से जब से उनका जो बयान आटे वाला आया है कि आटे को लीटर में तोला जा सकता है, तो उसके बाद से बीजेपी एक बार फिर हमला पर है। तमाम सारे लीडर्स आप दिखा भी रहे थे अभी, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, या वीडी शर्मा, अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि यही कांग्रेस का नेतृत्व। और हम इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है मध्य प्रदेश को, क्योंकि ऐसे लीडर्स यदि देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ऐसे लीडर्स जो देश के नेतृत्व करने की बात करते हैं, या उनके तमाम सारे लोग ये चाहते कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ें, तो समझा जा सकता है कि जिनको ये नहीं पता कि आटा तुलता है या फिर उसको लीटर में तोला जाता है, तो इसको लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लीडर्स उनको निशाना बना रहे हैं और खूब सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हो रहा है। और हमें लगता है आज जैसा गुजरात का उनका दौरा है और उससे पहले वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, तो वो भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी बीजेपी तंज कस रही है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जब भी कोई बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी तरह से लपक लेती है। अब कांग्रेस के सामने मुसीबत यही है कि वो अपनी सफाई दे रही है, बता रही है कि इसको तोड़ मरोड़ के डाला गया है, काट छाट कर पेश किया गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को बरगलाना चाहती। दोनों के बयानों को लेकर चर्चा बहुत तेज है, पर एक बार फिर कांग्रेस बुरी तरह फंस गई, ऐसा नजर आता है। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी ने एक बार फिर हमला बोला है कांग्रेस पर राहुल गांधी के बहाने।